स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 5 मशीनें खरीदी गई। इन मशीनों को खरीदने की जानकारी जिला परिषद के चेयरमैन और सदस्यों को नहीं दी गई। हालांकि ये मशीनें एक गठित कमेटी द्वारा खरीदी गई। इन मशीनों को खरीदने के बारे में संबंधित अधिकारी और कर्मचारी संतोषजनक जवाब हाउस के समक्ष नहीं दे पाए। इतना ही नहीं, इस मामले को जिला परिषद के चेयरमैन कंवलजीत कौर ने उठाया। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए सांसद नायब सिंह सैनी ने इस पूरे मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, सांसद ने स्पष्ट कहा है कि जांच में जो भी अधिकारी व कर्मचारी दोषी पाया गया उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सांसद नायब सैनी आज लघु सचिवालय के सभागार में जिला विकास संयोजन और निगरानी कमेटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उपायुक्त शांतनु शर्मा ने दिशा की बैठक के MP लैड दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मनरेगा, PM ग्रामीण आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, PM उज्ज्वला योजना, मिड डे मील, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आदि अनेक अन्य योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। सांसद नायब सैनी ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की और तथ्य सामने आए कि 31 मार्च 2023 तक 630.54 लाख रुपए की राशि गांव की स्वच्छता के लिए प्राप्त हुई और इसमें से 254.45 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि 376.9 लाख रुपए मुख्यालय को वापस भेज दिए गए। इस विषय को सांसद ने गंभीरता से लिया और बजट न खर्च करने की रिपोर्ट तलब की। इस बीच जिला परिषद चेयरमैन कंवलजीत कौर ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ अन्य विकासकारी योजनाओं के बारे में जानकारी न देने का विषय रखा। यह भी हाउस के समक्ष बताया गया कि ठोस कचरा प्रबंधन के लिए खरीदी गई मशीनों के बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं दी गई। इस विषय पर जिला परिषद उपाध्यक्ष धर्मपाल चौधरी DP ने भी योजनाओं की जानकारी न देने का विषय रखा। इस दौरान विधायक सुभाष सुधा ने भी इस विषय को गंभीर बताते हुए जांच करने का प्रस्ताव रखा। इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सांसद नायब सैनी ने ठोस कचरा प्रबंधन ग्रामीण के लिए खरीदी गई मशीनों के मामले में जांच के आदेश दिए और जल्द से जल्द रिपोर्ट जमा करवाने के लिए कहा। इतना ही नहीं, कई गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट के लिए शेड तो लगा दिए गए, लेकिन प्रोजेक्ट वर्किंग कंडीशन में नहीं है। सांसद ने कहा कि MP लैड के तहत 30 अप्रैल 2023 तक 1020.37 लाख रुपए की राशि में से 812.90 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। इसमें 691.57 लाख रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए जा चुके हैं। इस लोकसभा में 200 विकास कार्यों में से 136 विकास कार्य पूरे कर लिए गए हैं और 12 विकास कार्यों पर काम चल रहा है। सभी विकास कार्यों की UC जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। सांसद ने प्रधानमंत्री के आदेशानुसार सेल्फ हेल्प ग्रुप का विस्तार करने के आदेश देते हुए कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या बढ़ाई जाए और अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ा जाए ताकि सभी को रोजगार मिल सके और बाजार में इनका उत्पाद बिक सके। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कुरुक्षेत्र को क्लीन करने के लक्ष्य को पूरा करना होगा। इसके लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना होगा। साथ ही संबंधित एजेंसी को स्वच्छता पर विशेष फोकस रखना होगा। सांसद ने कहा कि गांव का विकास का खाका ग्राम सभा में तैयार किया जाना चाहिए और ग्राम सभा में गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाए। इसके लिए बाकायदा मुनादी भी कराई जाए। इस ग्राम सभा को गंभीरता से लेना चाहिए और साल में कम से कम 4 बार ग्राम सभाओं का आयोजन जरूर होना चाहिए। वहीं विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि थानेसर शहर में डंपिंग स्थल के लिए 2 जगहों पर जमीन चिन्हित की गई है, जिसमें 5 एकड़ जमीन एक जगह और 4 एकड़ जमीन दूसरी जगह पर है। इन डंपिंग स्थलों का एग्रीमेंट जल्द हो जाएगा। सभी विभागों के अधिकारियों से एक विकास कार्य पर फीडबैक ली गई कि विकास कार्यों पर कितना पैसा खर्च हुआ और कितनी ग्रांट की जरूरत है। इस जिले में सभी विभाग और अधिकारी मिलकर सराहनीय कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिन जिन विभागों के अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं उन्हें सबक भी सिखाया जाएगा। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि सभी अधिकारी दिशा के एजेंडे के अनुसार कार्य करेंगे और विकास कार्यों पर फोकस कर निर्धारित समयावधि में कार्य पूरा करेंगे और सरकार की तरफ से जारी अनुदान राशि का एक पैसा ईमानदारी के साथ विकास कार्यों पर लगाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने आगामी एजेंडे के अनुसार एजेंडे को अपडेट करने के भी आदेश दिए। इस मौके पर जिला परिषद के चेयरमैन कंवलजीत कौर, भाजपा जिलाध्यक्ष रवि पतान, जजपा जिलाध्यक्ष कुलदीप चकवाला, जिला परिषद के उपाध्यक्ष धर्मपाल चौधरी DP, SDM कपिल शर्मा, SDM नसीब कुमार, DMC अश्विनी मलिक, DSP सुभाष चंद्र आदि अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान एजेंसियों को रोजगार मेला लगाने के भी आदेश दिए गए। सांसद नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा नियुक्त की गई 4 एजेंसियों को कुरुक्षेत्र में जल्द बड़ा रोजगार मेला लगाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही इन कंपनियों के कार्यालयों की भी विजिट की जाएगी और जिन युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है उनसे सीधा संवाद भी किया जाएगा। इस दौरान विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि शहर में KDB और नगर परिषद की तरफ से पर्याप्त मात्रा में शौचालयों का निर्माण किया गया है, इसलिए नए शौचालयों को बनाने से पहले पुराने शौचालयों का रखरखाव करना बहुत जरूरी है। बिना रखरखाव के शौचालयों की हालत खस्ता हो रही है। इस पर्यटन स्थली से संबंधित विभाग के अधिकारी शौचालयों के रखरखाव पर विशेष ध्यान दें ताकि लोगों को इन शौचालयों का फायदा मिल सके। दिशा की मीटिंग लेने के लिए आप आए थे, क्या कहना चाहेंगे?
आज कुरुक्षेत्र जिला की दिशा की मीटिंग हुई थी और उसके अंदर जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी द्वारा जो विकास के कार्य चलाए जा रहे हैं, उन सब एक एक आइटम को उसके ऊपर चर्चा की गई। आज के एजेंडे के अंदर 35 आइटमें थी और हर विभाग के अधिकारी मौजूद थे और उसकी रिव्यू बैठक ये की गई। सभी से एक एक काम के बारे में चर्चा की गई कि उसका बजट जितना है कि वो समय के ऊपर खर्च हो, लोगों को जो सुविधाएँ देनी है उन सुविधाएँ लोगों तक पहुँचे, उसको लेकर के, क्योंकि विकास ये सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास को लेकर के सरकार कटिबद्ध है। लोगों तक योजनाएं पहुँचानी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना कुरुक्षेत्र जिला के अंदर जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसके तहत जितनी एप्लीकेशनें आई उन सब के अंदर वो किस्तें भी जारी कर दी गई हैं। चाहे जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन के अंदर जो सरकार की एक योजना थी कि हर घर में नल और स्वच्छ जल, उसको लेकर के सारी बातचीत इसके अंदर हुई है। चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना, उन सड़कों का नवीनीकरण, उसको लेकर के बात हुई है कि इनके ऊपर काम लगे और लोगों को सुविधाएँ मिले, कोई भी सड़क वो टूटी हुई ना, उसको लेकर के जो टेंडर की प्रक्रिया है उसको जल्दी बढ़ा करके आगे उनके ऊपर काम चालू हो। चाहे PWD की सड़कें, चाहे हमारे अंडरपास या ओवरब्रिज की कहीं बात है, रेलवे विभाग का जो कार्य है, इन सब बातों को लेकर के हमने, चाहे बिजली विभाग की है, चाहे पब्लिक हेल्थ के कोई ट्यूबवेल लगने की बात है या कहीं पर कोई पाइपलाइन दबाने की बात है, इन सब बातों को लेकर के आज एक रिव्यू बैठक हुई है। और मेंबर पार्लियामेंट श्री नरसिंह सैनी जी की अध्यक्षता में आज दिशा की मीटिंग हुई। दिशा की मीटिंग के तहत टोटल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के बारे में पूरी ये बात की और बहुत सी स्कीमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की, उनको अधिकारियों को दी गई तब ताकि वो नीचे घर तक पहुँच गए। इसके साथ ही डेवलपमेंट के बारे में कुछ रोड्स के बारे से मैं कहूँगा कि बहुत सी रोड से जो बहुत ज़्यादा समय से किस प्रकार से खराब पड़ने, उसके लिए हमने पूरी बातचीत की। हर डिपार्टमेंट का अवरूप किया गया, किस प्रकार से उनका जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आया, स्टेट गवर्नमेंट से आया, उसका किस प्रकार से लगा और क्या उसका पेंडिंग है, इस बारे में। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।